वेलकम बैक वंस अगेन टू पाक भारत टाकरा। बात हो रही है दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। प्रीति, एक सवाल मेरा आपसे भी है। होपफुली पाक भारत के मैच में तो कोई सीटें खाली नजर नहीं आएंगी। होपफुली क्या बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। आप अपने लिए अरेंज करके देखिए, कुछ नहीं मिलने वाली टिकट अब आपको। वहां पर ना सिर्फ हमने एज अ गुड होस्ट पूरा स्टेडियम भरने की तैयारी है, लेकिन साथ साथ वो जो एक स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी टाइप का जो अरेंजमेंट किया गया है उसे देखने भी बहुत सारे लोग आएंगे। 1,30,000 है। वही जो पहले नहीं हुई थी। माननी होगी दानिश, आपको भी माननी होगी ये बात कि चाहे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, हर मैच में हर कंट्री में लोग जो लोकल हैं वो उतनी दिलचस्पी के साथ आके स्टेडियम भरे, ये संभव नहीं होता है। बट कपिल जी, हम भारत में वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। खाली नहीं, करोड़ों लोग हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं दुनिया भर में। आज बिलियंस ऑफ पीपल आएंगे। जी, आई होप कि लोग आ जाएं, क्योंकि दूसरे मैचेस में तो 50% ग्राउंड खाली हमें नजर आते हैं। बट कपिल जी, ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अहमदाबाद की पिच को मद्देनजर रखते हुए 2 स्पिनर्स के साथ जाएगी या 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी और अश्विन भी मिक्स में हमें नजर आएंगे, या फिर आपको लगता है कि कंडीशंस देखने का इंतजार करना पड़ेगा कि उस दिन पिच कैसी होगी? हम बोल सकते हैं कि शायद 3 स्पिनर के साथ जाएं, लेकिन उस समय के हालात ही बता सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का एक ही चीज़ कहूँगा जो अच्छी लगी है, और जो बुरी लगी है वो भी वैसी ही है। बुरी ये लगी है, पाकिस्तान टीम डिपेंड ऑन फास्ट बॉलर, कि हमारी गेंदबाजी बड़ी अच्छी है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर है। और हमें हमेशा ये लगता था कि पाकिस्तान के सामने 300 साढ़े 300 का टारगेट हो, वो किसी टीम के सामने नहीं कर सकते। ये पहली बार अच्छा लग रहा है सुनने में। आप भी कह रहे हैं, आपके लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी अच्छी होगी, और वहां कमजोरी जो गेंदबाजी की नजर आई है, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर लग रही है। बट इसमें असर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर से और अब्दुल रज़ाक भी फास्ट बॉलिंग करते थे। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के पिछले 2 मैचेस देखते हुए कहीं उनका स्पेयर हेड बनने का जो प्रेशर है उन पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हैं और थोड़ा सा जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो जल्दी गिर रहा है, तो ये बताता है कि बड़े एंक्शियस है। जो जिस रिदम से, जिस रिलैक्सेशन से पहले गेंदबाजी कर रहे थे, जब वो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा खतरा नहीं बने थे, अब क्या वो प्रेशर जो है कि आपको आउट करना ही करना है, वो कहीं उनकी टेक्निक पे तो भारी नहीं पड़ रहा? जी अब्दुल रज़ाक। देखिए अतुल जी, पता है ये इंटरनेशनल जो क्रिकेट है ना, सारी डिपेंड करती है फास्ट बॉलर की फिटनेस पे। अगर आपकी फिटनेस का लेवल थोड़ा लो है तो आप जिस तरह बॉल को स्विंग करना चाह रहे हैं वो नहीं होता, और अगर आपके माइंड को बड़ा पेशेंस से बॉलिंग करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा हाइपर होकर बॉलिंग नहीं कर सकते, डेस्परेट होकर बॉलिंग नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। जिस तरह हमने वसीम अकरम को देखा है, जब बॉलिंग करते थे बड़े पेशेंस से करते थे, उनमें जो एफर्ट का था वो एलिमेंट था वो डिफरेंट था, पेशेंस उनका डिफरेंट था, और एग्रेसिव बिल्कुल डिफरेंट था। और बैट्समैन के साथ वो अपना वो जो था जो एंग्री लेवल होता है वो उनका बहुत ज़्यादा होता था। तो शाहीन का भी यही है कि इसको थोड़ा सा पेशेंस से और सेंसिबल और पिच के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी। मैंने 1 हफ्ता पहले भी यही कहा था, कुछ पिचों में आपको स्विंग मिलती है, कुछ पिचों पे आपको रन्स कंटेन करने पड़ते हैं, बैट्समैन को मिस्टेक करने का मौका देना चाहिए। अगर आप हर पिच पे एक जैसी बॉलिंग करेंगे तो फिर आपको मार भी पड़ेगी। और हमें नज़र आया 3-4 मैचों में शाहीन पे बैट्समैनों ने अटैक किया, रोहित शर्मा ने भी अटैक किया है, इवन श्रीलंका के मेंडिस ने भी अटैक किया है। तो शाहीन को अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरफ आना चाहिए और पिच के मुताबिक बॉलिंग करनी चाहिए। बट अगर हम बॉलर से हटकर कंडीशंस की तरफ लेके जाएं इस डिस्कशन को कपिल जी, क्योंकि जितने भी पेसर्स हैं यहाँ पर वो इतने ज़्यादा सेटल नज़र नहीं आए। सबको ही ऑन एन एवरेज 75-70 रन 10 ओवर अगर उन्होंने पूरे कराएं तो पड़े हैं। इसमें स्टार्क भी शामिल है, दुनिया के दूसरे बॉलर भी शामिल है। अनलेस कोई पेसर कटर्स पे फोकस कर रहा है या चेंज ऑफ पेस पे फोकस कर रहा है, वही भारतीय कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, तो वो ज़्यादा कामयाब हो रहा है। देखिए यहाँ पर T20 का माहौल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। कोई भी गेंदबाज आता है, जहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ा मौका मिलता है तो वो रनों के लिए जाते हैं, वो कंटेन नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि पहले 5-7 ओवर आप आराम से खेलो, विकेट नहीं देनी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि बड़े शॉट आके खेल रहे हैं और वहाँ पर स्विंग भी कम हो जाती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। जहाँ पर बल्लेबाज ने आके 2 बाउंड्रीज लगा दी तो आप कंटेन करना जाते हो, आप स्विंग बंद कर हो जाती है। तो वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर गेंदबाज सिर्फ ये सोचे कि मुझे आउट ही करना है, थोड़े रन एक्स्ट्रा भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं है, वो बेहतर होगा।
पाजी, क्या ऐसे में जो स्पिनर्स हैं, जो स्पेशली जो मिडिल ओवर्स होते हैं, उनमें उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या वो एक वीक लिंक है पाकिस्तान का? क्योंकि आपको पता था कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो आपका पाकिस्तान के स्पिन अटैक का क्या असेसमेंट है? और फिर हम दानिश के पैनल से भी इसका जवाब ले लेंगे। नहीं, अच्छी है, इनकी गेंदबाजी में इतना नहीं है, लेकिन पहली बार मज़ा आ रहा है सुनने में कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों के बारे बलबूते मैच जीतना चाहते हैं। थोड़ी सी कमज़ोर लगी उनकी स्पिन अटैक, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया बढ़िया स्पिनर वर्ल्ड को दिखाए हैं, और इस बार थोड़ा लगता है कि शायद उनके स्पिनर इतना बेहतर नहीं है जितने उनके फास्ट बॉलर बेहतर है। लेकिन मिला जुला कर जब आप मैचेस जीतते हैं तो वो पूरी टीम कॉम्बिनेशन बन जाता है और आप एक अच्छी टीम की तरह खेल सकते हैं। यस, मुझे लगता है कि उनकी स्पिन गेंदबाजी में थोड़ा सा कमज़ोर लगती है। अगर पूरी टीम में देखें तो वो एक कमज़ोरी लगती है। बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो गई, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, शायद विकेट नहीं निकाले, लेकिन स्पिन अटैक उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमें मालूम था या हम जानते थे पाकिस्तान के बारे में। और क्योंकि ये चर्चा चली रही है दानिश, तो एक सवाल मैं जल्दी से शिखर से भी ले लेती हूँ। शादाब खान पे क्या वो भी फीके नजर आ रहे हैं? शिखर, आपकी क्या रीडिंग है स्पिन अटैक की पाकिस्तान के? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो स्ट्रगल तो होती है, क्योंकि अगर आपका लीड बॉलर स्ट्रगल कर रहा है और जैसे कि वो विकेट से टर्न नहीं करा पा रहे, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फिर वो दूसरी टीम उस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेगी और उस पर अटैक करेगी और उनको प्रेशर में डालेंगे। क्योंकि अगर वो लीडर है उस टीम के बॉलिंग साइड के, तो अगर जब आपने लीडर को ही थोड़ा पीछे धकेल दिया तो फिर पक्का दूसरे बॉलर्स पे प्रेशर आता है और वो प्रेशर ज़रूर फील करते हैं। और फिर अगर एक तरफ से एग्रेसिव है उनकी टूवर्ड्स, तो फिर दूसरा बॉलर भी है वो अपने एग्रेसिव माइंडसेट में नहीं रहता। मैं इसी सवाल को लेकर आमिर की तरफ चला जाता हूं। आमिर, हम पेसर्स की बात कर रहे हैं, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इतना है इस स्पिन डिपार्टमेंट के पास कि रीसेंट टाइम्स में इफेक्टिव ना भी नजर आए हों तो अडेप्ट कर सकते हैं और बड़े मैच में बेहतर बॉलिंग भी कर सकते हैं। खासतौर पर पिछले मैच के जो कॉन्फिडेंस मिला है उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट ऐसा लगता है नजर आएगी भारत के खिलाफ? देखिए, हम स्पिन की बिल्कुल बात तो कर रहे हैं, लेकिन नवाज और शादाब ऐसे हैं कि इन्होंने बड़े इवेंट्स के प्रेशर गेम्स खेले हुए हैं, और ये ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई है पाकिस्तान के लिए और मैचेस भी जितवाए हुए हैं। और इसीलिए हम कहते हैं ना, मैं हमेशा एज अ प्लेयर बिलीव करता हूँ कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर की क्वालिटी पे डाउट नहीं कर सकते। हाँ, उस पर बैड पैच चल रहा होता है, परफॉर्म नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो ऑन द डे उसका एक्सपीरियंस कुछ भी कर सकता है अगली टीम के साथ। आई थिंक नवाज और शादाब ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑन द डे जो है वो कंडीशंस को यूज़ करके तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा मैं इमाद से एक सवाल लेना चाह रही हूँ यहाँ पे दानिश की। श्योर, आप ले लीजिए। इमाद कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन एडेड विद दैट को लेकर। लेकिन अगर बैट्समैन की बात की जाए, पाजी ने सही पॉइंट आउट किया कि इस वक्त जो आपको मैच जिता रहे हैं वो आपके बैट्समैन, पर स्पेशली रिजवान बहुत कंसिस्टेंट है। लेकिन बाबर आजम की फॉर्म को क्या कहेंगे? क्या वो कहीं स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, या फिर जैसे कि हमेशा पाकिस्तानी फैंस बिलीव करते हैं कि वो अपने आप को बड़े दिन के लिए संभाल कर रख रहे हैं? देखें, दो बातें करूंगा। एक तो एज अ स्पिनर एक बात बता देता हूँ। आई थिंक शेखर पाजी भी खेले हैं काफ़ी ज़्यादा जी। जब तक आप आउट नहीं करेंगे ना ऊपर से, तो स्पिनर का रोल उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एक तो विकेट्स बहुत अच्छे हैं और 5 फील्डर अंदर हैं। तो आप अगर कोई बैट्समैन, ओपनर या वन डाउन प्लेयर 50 पे सेट है, 40 पे सेट है और स्पिनर आ रहा है और वो उस पर अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो चांस होता है। आई थिंक ऊपर से आउट करना बहुत ज़रूरी है। स्पिनर का रोल जो है वो और अच्छा हो जाता है उसमें। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि बाबर फॉर्म में नहीं है, देखें बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो बड़े प्लेयर ही होते हैं। आई थिंक अगर ऑन द सेम एंड अगर विराट 2 मैच परफॉर्म ना करे तो उसको भी कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले इतना किया हुआ है कि उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और एज अ टीम आई थिंक बाबर को भी और पाकिस्तान को भी कोई ऐसी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे 2 मैच नहीं किया। और हमें ये पता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे लाजमी। तो होपफुली हम लोग तो यही उम्मीद में है कि बाबर इंडिया वाले मैच में रन्स करे, क्योंकि उसका रन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो रन्स करता है तो प्रेशर सारों से हट जाता है और फिर सारे अपनी पॉजिटिव गेम खेलने लग जाते हैं।